हुकूमत से पूछ रहा था कि पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दों और कलदन तंजीमों के लिए मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर इम्यूनिटी दी जाती है, मगर हमारे सियासतदानों के लिए इस मुल्क का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाया जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क में, एक मुल्क जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, जो दहशतगर्दी और कलदम तंजीमों को बर्दाश्त नहीं करती। मैंने पूछा कि अगर हम वाकई सीरियस है, अगर पीटीआई ने वाकई ही अपने पॉलिसीज में तब्दीली लेकर आई है, अगर आप वो सीरियस है, वो कलदन तंजीमों का मुकाबला करना चाहते हैं, वो दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम भेजना है, ऑपोजिशन को इस बात पे यकीन करना है कि ये वाकई तब्दील हो चुके हैं। अगर ये वाकई तब्दील हो चुके हैं तो उनको फिर उन वजीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलदन तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं दहशतगर्दों के साथ, जो माजी में उनके बयान मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनके वीडियो मैसेजेस मौजूद है। और मेरा ये बात कोई ज़ाती मुखालफत की वजह से नहीं थी, कोई ज़ाती या पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नहीं थी, ये बात पाकिस्तान की मुफाद की बात है, ये पाकिस्तान की पोजीशन को ज़्यादा तगड़ा कर सकती थी। और मैंने इस पे भी सवाल किया, मैंने मीशत पे भी सवाल किया कि ये क्यों है, ये कैसा मुमकिन है कि इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के गरीब अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, यहां तक कि दवाइयां भी महंगी। और जबकि मेरे सामने हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया और मेरा हर पॉइंट से अग्री किया था, मान लिया था कि ये सही एतराज है, लेकिन ये इनका क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स हैं। मगर मेरा पीठ पीछे, मेरा गैर मौजूदगी में एक और साहब ने तकरीर किया, जहां कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जहां मेरे लिए मुल्क दुश्मन का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, मेरा जात पे, मेरा जबान पे हमला किया गया। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ना ये रूल्स के मुताबिक है, ना इस ऑनरेबल हाउस के रूल्स के मुताबिक है कि जब कोई मेंबर मौजूद नहीं हो आप उसके बारे में उसके नाम लेके इल्जाम लगाए और वो हो नहीं अपना दिफा करने के लिए। ये नामुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इस किस्म के इल्जाम जो है ये कोई नया चीज नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। जब इस किस्म की अजीम शख्सियत के लिए इस किस्म के इल्जाम लग सकते हैं, जो वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपने जान देते हैं उनके लिए भी इल्जाम ये लगते हैं, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे इस शख्सियत के लिए ये इल्जाम लग सकते हैं, जिसने इस मुल्क को एटॉमिक कुव्वत बनाया, जिसने 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाया, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत दी, इस मुल्क को आईन दिया, अगर उसके लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत के लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर यह हमारे लिए फख्र की बात है कि जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें, हुकूमत के वजीर हमें भी खतरा समझते हैं। स्पीकर साहब, मगर मैं समझता हूं ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनकी गाली की वजह से,
ان کی غالب گلوچ کی وجہ سے, ان کی دباؤ کی وجہ سے, ان کی نائب گردی کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم دب جائیں گے, ہم خاموش ہو جائیں گے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جانثار ہیں, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں. جب ہم ضیاء الحق جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم مشرف جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم ایوب جیسے عامر سے نہیں ڈرے, تو یہ کٹ پتلی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سچ بولتے رہیں گے, ہم ان کی دھاندلی اور ووٹ چوری کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے جھوٹ, ان کے دھوکے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے عوام دشمن اور غریب دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور آپ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا, جمہوریت میں جواب دینا پڑتا ہے. آپ نے ہمارا وزیر خزانہ کو کیوں نکالا؟ بتائے تو صحیح. کیا آپ میرا مطالبہ کو مان لیے تھے کہ یہ صاحب جو ہے الیکشن کے دوران ایک یونائٹڈ نیشنز کا کلدم تنظیم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہا تھا, اس بات پہ نکالا گیا؟ کیا آپ مان لیے تھے کہ میں سچ کہہ رہا تھا, کہ میں سچ بات کر رہا تھا کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے, اس کو کیا پتا حکومت چلانا؟ آپ مجھے کریکٹ کرنے جا رہے ہو, کیا آپ نے وزیر خزانہ کو کریکٹ کیا؟ اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں, جاہل لفظ. مسٹر اسپیکر, آپ نے ایک لفظ ایکسپنج کیا وزیر خزانہ کا تقریر سے. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا, میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا, میں نے کسی کا ماں باپ پہ تنقید نہیں کیا, میں نے کسی کا زبان پہ تنقید نہیں کیا. میں پاکستان کی مفاد میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا, مان لیا کہ ہم نااہل ہیں, نالائق ہے, ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, ملک سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے 8 مہینے تک اپنا ٹائم ضائع کر دیا, اس ملک کی غریب کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی کسانوں کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی مزدوروں کا معاشی قتل کر دیا. میں تو کہہ رہا تھا یہ نالائق ہے, نااہل ہے, لیکن اب آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ جب ایک ہفتہ رہتا تھا آپ کا IMF کی ڈیل میں, 1 مہینہ رہتا ہے ہمارا آنے والے بجٹ میں, تو پھر اس کا ٹائمنگ میں لوگ سوال پوچھیں گے, آپ کے کارکن سوال پوچھیں گے, اس ملک کے عوام سوال پوچھیں گے. لیکن نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ. آپ تو 10 سال سے کہتے آ رہے ہو, 10 سال سے کہہ رہے ہو کہ جو نقصان ہوا ہم نے کیا, ہمارا وجہ سے ہوا, اور دیکھو اس پہ بھی یو ٹرن. اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے, جو قرض لیا غلط لیا, جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا, تو پھر آپ اپنی ہی وزیر سے پوچھے, اگر قرض لیا گیا تو اس نے قرض لیا, اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمارا بیچارہ فواد بھائی کو کیوں نکالا, افریدی کو کیوں نکالا, سروروں کیانی کو کیوں نکالا؟ وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی ہے. جی
No. अगर जी, ये जी। वाकई Yes. अगर ये वाकई उस कलेक्टिव वजीर आजम के फैसले थे या नहीं, No. No. अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही No, थे, please. No. Please. ऐसे आपको कैसे 8 महीने बाद No. पता लगा ये कि selected को मैं expunge करता हूं। selected का लफ्ज़ है, Selected, ये ये गलत selected है। लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये please। रिएक्शन है मिस्टर स्पीकर। Selected इस असेंबली ने इसको मुंतखब किया है, इस असेंबली ने मुंतखब किया है, बिलावल भुट्टो साहब सिलेक्टेड नहीं हो सकती। आप प्लीज आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मिस्टर स्पीकर को continue। तो बड़ा देर पता चला, इसके बाद आपको इनको बड़ा देर एतराज आया उमर अयूब साहब आप रिस्पॉन्ड कि कर ये लेंगे इसके बाद। सिलेक्टेड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा जी है। प्लीज कंटिन्यू अभी इनको क्यों एतराज है। इसके बाद उमर अयूब साहब। ओके मिस्टर स्पीकर, मैं कहता हूं कि कालाधन तंजीमों और दहशत गर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग Please. करना पड़ेगा। Order in the आपको house, please. उनको फारिग ऑर्डर करना इन द हाउस पड़ेंगे। प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अगर मैं बात Order in the नहीं house, करूंगा, please. मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो आप फिर please. आपका वजीर आजम बात आप नहीं please, करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। मैंने हजब किए हैं, मैंने अल्फाज हजब किए हैं। जी प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर जी खुर्शीद शाह साहब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं अगर ये नहीं करेंगे तो मैं मैं अपना दंड कर तकरीर लूंगा। पूरा करूंगा। आप प्लीज। उमर अयूब साहब इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे। जी मिस्टर स्पीकर, जैसे कि हमने पहला भी मुतालबा किया, आज भी हमारा मुतालबा है कि जो वजीर दहशत गर्दों से ताल्लुक रखते हैं, जो वजीर कालाधन तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, उनको आपको फारिग करना पड़ेगा। ये कैसे आपने वजीर दाखिला बना लिया है जिस पे इल्जामात है, संगीन इल्जामात है कि ये दानियल पर्ल की कत्ल केस में इन्वॉल्व है। अब क्या पैगाम भेज रहे हो? अब क्या दुनिया को बताना चाहते हो कि हमारा कैबिना में दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के सहूलतकार है? ये नहीं हो सकता। वाइंड अप प्लीज। ये किस किस्म की हुकूमत है? प्लीज ये क्यों एतराज please. कर रहे हैं? प्लीज आप प्लीज मैं ऐसे को देखूं तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। जी आंख बंद के दूसरे आंख से देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर ये नाअहल है, वाइंड अप कर ले प्लीज जी नालायक है, प्लीज। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। थैंक यू जी। घर जाना पड़ेगा, थैंक यू खुद को फारिग करना पड़ेगा और आपको थैंक यू प्लीज। बराबरी के साथ इस हाउस को चलाना पड़ेगा। आज तक please. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा रीजनेबली हिस्सा ले रही है। प्लीज अगर हम एहतजाज करती Please. है, अगर हम एहतजाज करते हैं तो इनको लग पता थैंक जाएगा। यू। परवेज खटक साहब कौन? परवेज खटक साहब। हाँ जी कौन? उमर अयूब साहब प्लीज। उमर अयूब साहब जनाब प्लीज। स्पीकर, उमर अयूब जनाब साहब स्पीकर, प्लीज। हम लोग आपसे यही बात करते हैं। हमारे